बड़ा सवाल यह भी है कि ईरान पश्चिम एशिया के अपने ही दूसरे मुस्लिम देशों पर हमले क्यों कर रहा है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे ताकतवर सेना है और ईरान ये बात अच्छी तरह से जानता है कि वो अमेरिका और इजराइल की संयुक्त सेना का मुकाबला नहीं कर सकता। उसके पास इतनी ताकत नहीं है, हथियार नहीं है, वो ये युद्ध कभी नहीं जीत सकता। ये बात ईरान जानता है। तो ईरान की रणनीति ये है कि अगर उस पर हमला हो रहा है तो बदले में वो अमेरिका और इजराइल को भी भारी नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेगा। जब तक वो उसके पास हथियार हैं, मिसाइल्स हैं, तब तक वो उन्हें बहुत दर्द देने की कोशिश करेगा। वो कोशिश करेगा कि अगर आप ईरान पर अगर हमला करेंगे तो ईरान भी आपको बहुत सारे जख्म देगा। जीत तो नहीं पाएंगे हम, लेकिन आपको जख्म बहुत सारे देकर जाएंगे। मिसाइल्स के मामले में ईरान पश्चिमी एशिया के सबसे ताकतवर देशों में है और इस समय ईरान के पास लगभग 3000 मिसाइल्स हैं, जिनमें आधी जो हैं वो मीडियम रेंज की हैं, जिनसे 3000 किलोमीटर की दूरी तक हमला किया जा सकता है। और ईरान एक एक मिसाइल का पूरा प्रयोग करेगा जब तक कि उसका सारा जो हथियारों का जखीरा है खाली ना हो जाए, तब तक वो लगातार ये हमले करता रहेगा। ईरान के पास लगभग 3000 किलोमीटर तक हमला करने वाली एक मिसाइल है जिसका नाम है खुर्रम शहर। लगभग 1800 किलोमीटर तक हमला करने वाली एक दूसरी मिसाइल है जिसका नाम है इमाद। और इसके साथ ही उसके पास बहुत सारी शॉर्ट रेंज की मिसाइल्स भी हैं जो 1000 किलोमीटर तक हमला कर सकती हैं। लेकिन इजराइल को सबसे ज़्यादा जो खतरा है वो है ईरान की हाइपरसोनिक मिसाइल से, जो इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेद कर इजराइल के अंदर जाकर हमला कर रही हैं। इजराइल के पास कई स्वदेशी एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं, जैसे उसके पास एरो 3 है, डेविड स्लिंग है और आयरन डोम है। इसके अलावा उसके पास अमेरिका का पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी है। लेकिन दुनिया के सबसे आधुनिक एयर डिफेंस सिस्टम भी तेज रफ्तार से हमला करने वाली इन हाइपरसोनिक मिसाइल्स को आसानी से रोक नहीं पाते। और इसलिए ईरान अपनी इन हजारों मिसाइल्स का पूरा प्रयोग करेगा और ईरान पश्चिमी एशिया में जो दूसरे सहयोगी देश हैं अमेरिका के, उन्हें सबक सिखाना चाहता है कि अगर आप अमेरिका का साथ देंगे तो हम आपके सैन्य अड्डों पर तो हमला करेंगे ही, हम सिविलियन इलाकों पर भी हमला कर सकते हैं, एयरपोर्ट पर भी हमला कर सकते हैं, हम आपकी ऑयल रिफाइनरीज पर भी हमला कर सकते हैं और आपको बहुत दर्द हम दे सकते हैं।